अस्सलाम वालेकुम, आई एम डॉक्टर हफ्सा हलीदान। आई एम अ फिजियोथेरेपिस्ट एंड वुमेन हेल्थ स्पेशलिस्ट। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि वुमेन हेल्थ स्पेशलिस्ट बेसिकली है क्या और ये किस तरह से गायनोकोलॉजिस्ट से डिफ़र करता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि वुमेन हेल्थ स्पेशलिस्ट है क्या, मींस वुमेन हेल्थ क्या है। वुमेन हेल्थ बेसिकली मेडिसिन की ब्रांच है जो कि फोकस करती है वुमेन्स के ट्रीटमेंट पे, उनकी कंडीशंस पे, और ये टारगेट करती है वुमेन के फिज़िकल और मेंटल हेल्थ वेलबींग पे। इसमें वुमेन हेल्थ में जब भी हमारे जहन में आता है तो हमारे जहन में यही होता है कि वुमेन की डाइट हो गई, उनकी फिटनेस हो गई, उनकी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन हो गई। लेकिन ये सारी चीज़ें साइड पे, सबसे पहले आते हैं वुमेन के बॉडी चेंजेस जो उनके बॉडी में हो रहे होते हैं। ख़वातीन जो है वो अपने चेहरे को निखार लेती हैं, अपने बालों को संवार लेती हैं, अपने हाथ पाँव को निखार लेती हैं, लेकिन जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है वो उनका पेल्विक ऑर्गन है, पेल्विक फ्लोर मसल्स हैं। पेल्विक फ्लोर एक पूरा का पूरा आपका एरिया है जो कि आपके कोर मसल्स को भी स्टेबलाइज करता है, आपके इवन हर चीज़ में इंक्लूड होता है। इसमें आपके जो मसल्स आते हैं इसमें आपका ब्लैडर है, यूट्रस है, वेजाइना है, ये सब जो है वो मिलके पेल्विक फ्लोर बनाते हैं। सो पेल्विक फ्लोर जो है वो हमारे बॉडी का एक ऐसा ऑर्गन है, ऐसा पार्ट है जो कि सबसे अंडर डायग्नोज्ड और सबसे अंडर द कारपेट है। मतलब इसको ना तो सही से एग्जामिन हो पाता है, ना तो इसको लोग सही से चेकअप करवा पाते हैं, ना इसको असेस करवा पाते हैं कि बेसिकली इशू क्या है। सो वुमेंस के बेसिकली 90% जो इश्यूज़ होते हैं वो पेल्विक फ्लोर से ही रिलेटेड होते हैं। अगर आपको बैक पेन होगी, आपको लेग पेन होगी, एनीथिंग, बिफोर प्रेगनेंसी, आफ्टर प्रेगनेंसी, बिफोर मैरिज, ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन, ड्यूरिंग मीनोपॉज जब आपका स्टार्ट होता है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपके पेल्विक फ्लोर से ही रिलेटेड होती हैं। ब्रेस्ट कैंसर की अवेयरनेस अब जाके पाकिस्तान में आई है, और ये क्यों आई है? क्योंकि इस चीज़ में हमारी बहुत ज़्यादा नॉलेज कह लें, पहले हमारे यहाँ ब्रेस्ट कैंसर में इतनी अवेयरनेस नहीं थी, मतलब लोग इतने पढ़े लिखे नहीं थे। अब जैसे जैसे लोग पढ़ रहे हैं उनमें अवेयरनेस आ रही है, तो ब्रेस्ट कैंसर को ये एडवर्टीज़मेंट के थ्रू भी इसकी अवेयरनेस को और ज़्यादा उजागर किया जा रहा है। इवन के अब क्रिकेट मैच होता है तो क्रिकेट मैच में भी वो ब्रेस्ट कैंसर डे पे पिंक रिबन्स क्रिकेटर्स को पहना देते हैं, जिसकी वजह से उसमें से मज़ीद उनकी अवेयरनेस ज़्यादा हो जाती है। लेकिन सैड बात ये है कि जैसे कि ब्रेस्ट कैंसर का डे मनाया जाता है, उस तरह से पेल्विक फ्लोर का या पेल्विक डिसफंक्शन का कोई डे या कोई इस तरह का स्पेसिफिक इवेंट नहीं होता कि जिसकी अवेयरनेस दी जाए। तो बेसिकली बात ये है कि हम ब्रेस्ट कैंसर को अब जाके पाकिस्तान में इतनी ख़वातीन, इतनी लड़कियां कब से, कितने सालों से ब्रेस्ट कैंसर की वजह से मर रही हैं, लेकिन अब जाके उसकी एडवर्टीज़मेंट स्टार्ट हुई है, अब जाके उसकी अवेयरनेस स्टार्ट हुई है। तो पेल्विक फ्लोर को उजागर करने के लिए, पेल्विक फ्लोर की अवेयरनेस के लिए पता नहीं कितने साल लग जाएंगे। तो मेन मकसद मेरे इस वुमेन हेल्थ को डिस्कस करने का यही है कि आपका जो ऑर्गन है, जो आपका पेल्विक पार्ट है, उसको आप एग्जामिन करें। अगर आपको कोई भी इश्यूज़ हो रहे हैं, मतलब अगर आपका जैसे मीनोपॉज स्टार्ट हुआ है, आपको इरेगुलर ब्लीडिंग है, आपको हैवी ब्लीडिंग है, या आपको नो ब्लीडिंग है, कोई भी इस तरह का इशू, मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज़ हैं, आपका यूरिन लीकेज हो रहा है, आपको स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस है, यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस है, आपको पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ है, पेल्विक फ्लोर डिसफंक्शन है, एंडोमेट्रियोसिस है, कोई सिस्ट बन गई है, कोई फिब्रॉइड्स हो गए हैं, कुछ भी, इवन के इसके तरह के और भी बहुत से मसाइल, PCOS जो कि अंडर डायग्नोज होते हैं, जो कि बहुत सी ख़वातीन को पता भी नहीं होता कि उनके अंदर चल क्या रहा है। सो बेसिकली बताने का मकसद ये है कि ये सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि ख़वातीन एक दूसरे से शेयर करते हुए हिचकिचाती हैं, वो एक दूसरे को बता भी नहीं पाती, वो अपनी जो गैदरिंग्स हैं उनसे वो नहीं जा पाती, सिर्फ़ और सिर्फ इस हिचकिचाहट की वजह से कि अगर मैं अपनी फ्रेंड के साथ या अपने किसी रिलेटिव को ये डिस्कस करूँगी, उसको ये बताऊँ, तो ये मेरे लिए कितनी बायस शर्मिंदगी की बात होगी कि मुझे यूरिन लीक हो रहा है, मुझे PCOS का इशू है, मेरे ओवरी में सिस्ट बनी हुई है, और इस तरह की बहुत सी चीज़ें। लेकिन बट द फैक्ट इज़, जब तक आप किसी को शेयर नहीं करेंगे, जब तक आप डिस्कस नहीं करेंगे, तो वो चीज़ की किस तरह से अवेयरनेस आएगी, उस चीज़ का आपको किस तरह से पता लगेगा। इस सारे सिलसिले में आपके जो 3 मेजर मतलब आप कह लें कि ह्यूमन बींग्स हैं जो कि आपके रोल प्ले करते हैं आपको इस सारे अवेयरनेस के लिए, उनमें से सबसे पहले आती हैं आपकी मदर। एक माँ को अपनी बच्ची के सबसे करीब पाया जाता है, लेकिन तब जब माँ उसके साथ फ्रेंडली हो, उसके साथ अच्छा सलूक रखे। माँ जो है 13-14 साल की बच्चियों में स्पेशली जब उनमें मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट होता है, तो माँ को चाहिए कि वो उसके बारे में उसको पहले से ही सारी इन्फॉर्मेशन बता दे,
ताकि कोई तीसरा या तीसरी उसको किसी गलत रंग में या किसी गलत अंदाज में मत बताए। सो इट्स बेटर कि माँ जो है वो उसको पहले से ही बता दे। और जब उसका मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होता है तो माँओं को अपनी बच्चियों पर नज़र रखनी चाहिए कि वो किस तरह की खुराक ले रही हैं, किस तरह की लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन है उनका, किस तरह की हैबिट्स हैं उनकी। इन सारी चीज़ों को ख्याल रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि कभी कभार आपके जो मेंस्ट्रुएशन इरेगुलरिटीज़ होती हैं वो आपके डाइट की वजह से भी होती हैं, आपके अनहेल्दी लाइफस्टाइल की वजह से भी होती हैं, और इसकी बहुत सी वजूहात हो सकती हैं। उसके बाद आता है जो सेकंड मेजर पर्सन आपकी लाइफ में है, वो है आपकी सिस्टर या आपकी फ्रेंड जिसके आप बहुत क्लोज़ हो। कभी कभार माएँ थोड़ी सी डाढ़ी किस्म की भी हो जाती हैं जो कि जिनसे आप शेयर नहीं कर पाते, तो आपके सिस्टर या ऐसी आपकी क्लोज़ फ्रेंड जिनसे आप हर चीज़ शेयर कर सकते हो, तो आप वो सिस्टर की बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग रखें, उनसे हर चीज़ डिस्कस करें, उनको बताएं कि मुझे ये इशू है, ताकि वो इस मसले का हल निकालें। और थर्ड जो आता है वो है आफ्टर मैरिज योर हस्बैंड, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट और अहम किरदार अदा करता है ख़वातीन की ज़िंदगी में। लाइफ पार्टनर को जो है वो बेसिकली बहुत ही फ्रेंडली होना चाहिए, बहुत ही सपोर्टिव होना चाहिए, उसको एक कंफर्ट जोन देना चाहिए, अपनी बीवी को एक फ्रेंडली इन्वायरमेंट देना चाहिए ताकि वो हर चीज़ आपसे इजीली डिस्कस कर सके। मर्दों को अपनी सो कॉल्ड मर्दानगी और सो कॉल्ड ईगो, इन सारी चीज़ों को साइड पर रख के ख़वातीन के मसले सुनने चाहिए। वो सिर्फ ये समझते हैं कि ख़वातीन का रोना धोना और ये वो, लेकिन नहीं, कभी आप उन्हें सुने तो सही, कभी आप उन्हें समझें तो सही, कभी आप उन्हें देखें तो सही कि उनके क्या इश्यूज़ हैं। आपकी जो फीमेल पार्टनर होती है, जो ख़वातीन होती हैं, वो आपकी जनरेशन को आगे लेके चलती हैं। तो जब तक उस जनरेशन को आगे लेके जाने में कोई कॉम्प्लिकेशन आ रही है, कोई इशू आ रहा है, तो आप उस चीज़ को डिस्कस करें, उसको रिजॉल्व करें, ना कि आप उसको ताना दें। सो बेसिकली 3 मेजर जो ह्यूमन बींग्स हैं वो आपकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ख़ासकर ख़वातीन की। आप उन रोल्स में से एक सपोर्टिव मदर बन जाएं, एक सपोर्टिव सिस्टर बन जाएं और एक सपोर्टिव और फ्रेंडली हस्बैंड बन जाएं। सो आखिर मैं यही कहूँगी कि वुमेन हेल्थ स्पेशलिस्ट जो है और गायनोकोलॉजिस्ट, इन दोनों में डिफ्रेंशिएशन ये है कि गायनोकोलॉजिस्ट के पास आप जाएंगे, वो आपको मेडिकेशंस दे देंगी। कभी कभार अंडर एज गर्ल्स जो कि 13-15 साल की लड़कियां होती हैं, उनको मेडिकेशंस उल्टा इफ़ेक्ट कर देती हैं, मतलब एडवर्स इफ़ेक्ट की तरफ चले जाते हैं। तो बजाय इसके कि वो उनकी बॉडी उसको चेंज को अडेप्ट करे, वो और एडवर्स हो जाता है, वो वेट गेन में चली जाती हैं, और कभी कभार ये चीज़ें मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज़ की तरफ चली जाती हैं। सो इट्स बेटर कि आप मेडिकेशंस और स्टेरॉइड की बजाय किसी वुमेन हेल्थ स्पेशलिस्ट को दिखाएं, जो उनको प्रॉपर डायग्नोज, प्रॉपर हिस्ट्री, प्रॉपर एग्जामिन, प्रॉपर असेस करने के बाद उनको पूरा ट्रीटमेंट दें। नाउ द चॉइस इज़ योर्स। आप लोग पढ़े लिखे हैं, आप लोग गूगल पे हर चीज़ देख लेते हैं। गायनोकोलॉजिस्ट का काम बेसिकली ये होता है कि वो आपको लेबर में हेल्प कर देती हैं, आपके बेबी डिलीवरी में हेल्प कर देती हैं, आपको मेडिकेशंस लिख देती हैं। बट वुमेन हेल्थ स्पेशलिस्ट जो है वो आपको एक्सरसाइज गाइडेंस के साथ साथ आपका प्रॉपर लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करती हैं, आपका पेल्विक एग्ज़ाम करती हैं, आपको पूरा का पूरा ट्रीटमेंट देती हैं, और असेस करने के बाद आपके जो कॉम्प्लिकेशंस और इश्यूज़ हैं वो रिजॉल्व हो जाते हैं। सो अगर आपके सराउंडिंग में या आपके इर्द गिर्द आपकी वुमेन को, आपके सिस्टर को, आपकी मदर को, आपकी सबसे इम्पोर्टेंट आपकी वाइफ को ये इशू हो, तो आप प्लीज़ वुमेन हेल्थ स्पेशलिस्ट के पास आएँ ताकि वो उनको प्रॉपर असेस कर सकें, उनको प्रॉपर देख सकें और फिर उसका ट्रीटमेंट कर सकें। देखने और सुनने का बहुत शुक्रिया।